अभी भी पाई जाती है, दुनिया में और किसी देश में नहीं है। इसके अलावा समय के साथ साथ फैक्स मशीनों के माध्यम से भी सूचनाओं को तुरंत भेजने का इंतज़ाम किया गया। उसके बाद इंटरनेट का ज़माना आया तो कम्युनिकेशन का यह माध्यम ईमेल तक पहुंच गया, और आज तो हम इतने अधिक डेवलप्ड युग में जी रहे हैं, डेवलप्ड एरा में जी रहे हैं कि हम व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य माध्यमों से खुद ही जो इन्फॉर्मेशन जिसके पास भेजना चाहते हैं उसके पास कुछ सेकंड्स में ही भेज पा रहे हैं। साथियों, आज हमने अपने कम्युनिकेशन के साधनों को इतना विकसित कर लिया है कि हम स्पेस में सैटेलाइट भेज रहे हैं। उसके माध्यम से दुनिया के एक कोने में बैठा हुआ आदमी दुनिया के दूसरे कोने में बैठे हुए आदमी से न सिर्फ बात कर सकता है बल्कि उससे लाइव भी देख सकता है। आज से कुछ दशक पहले जो चीज़ कल्पना लगती थी आज वह सच्चाई बन गई है, यथार्थ बन गई है, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन के दम पर ही यह संभव हो पाया है। कहाँ तो मानव पहले अपने घर परिवार और गांव तक सीमित रहता था, और कहाँ आज हम देश दुनिया की खबरों को अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। इतनी बड़ी प्रगति सारे भारत में ही नहीं सारे विश्व में हुई है। साथियों, कम्युनिकेशन के इतिहास में यदि हम पिछले 1-2 दशकों पर नज़र डालें तो इस दौरान जो प्रोग्रेस हुई है अब तक की सारी प्रोग्रेस पर यह भारी पड़ती है। कम्युनिकेशन में जब एडवांस टेक्नोलॉजी का रोल कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। कोविड के दौरान हम सब ने यह देखा होगा, जब लॉकडाउन था तो उस समय भी स्कूल कॉलेज आज सभी जब बंद हो चुके थे, उस समय भी यह संचार व्यवस्था कम्युनिकेशन के नए माध्यम का ही एक करिश्मा था। उसी का कमाल था कि शिक्षा व्यवस्था पर, चिकित्सा व्यवस्था पर और ज़रूरी सेवाओं पर कोई ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने पाया। टेली एजुकेशन के माध्यम से विद्यार्थी घर बैठे शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते रहे, और इसके अलावा डॉक्टर से सलाह मशविरा करने के लिए भी टेली कंसल्टेशन की प्रणाली भी काम में लाई जाती रही है। यह कम्युनिकेशन की ही भूमिका है साथियों कि अब हम सिर्फ आपस में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर रहे हैं। साथियों, आज हम जिस वेरी लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन की स्थापना करने जा रहे हैं, यह हमारे मैरीटाइम फोर्सेस के लिए कम्युनिकेशन स्थापित करने की कड़ी में हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है, और ये हमारी आर्म्ड फोर्सेस के कमांड सेंटर्स के साथ समुद्र में तैनात हमारी शिप्स और सबमरीन्स के बीच एक स्ट्रांग और रियल टाइम कम्युनिकेशन यह डेवलप करेगा। और यह स्टेशन हमारे मैरीटाइम इंटरेस्ट को सिक्योर करने की इसी विजन के साथ, इसी दृष्टिकोण के साथ बनाया जा रहा है। साथियों, कई बार हमारे पास इक्विपमेंट भले ही ज़्यादा हों, मैन पावर भले ही ज़्यादा हो, लेकिन उस स्थिति में भी अगर हमारे पास सटीक सूचना नहीं है, सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं है, और हमारे बाकी के सेंटर्स के साथ हमारा अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, तो हमारे लिए निर्णय लेने में बड़ी दुविधा उत्पन्न होती है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि एक सिक्योर और रियल टाइम कम्युनिकेशन का न होना हार और जीत के बीच एक निर्णायक फैक्टर साबित हो सकता है। इसलिए इस वेरी लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन का महत्व है। साथियों, हमारे पास रियल टाइम कम्युनिकेशन न हो तो लाख एसेट्स होने के बावजूद हम बढ़त हासिल किसी भी सूरत में नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम का मजबूत होना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए मिलिट्री इक्विपमेंट का होना है। साथियों, आज हमारी नेवी के पास बड़ी संख्या में शिप्स हैं। मैं नंबर नहीं बतलाना चाहता हूं, बड़ी संख्या में हमारी नेवी के पास इस समय शिप्स हैं। इसके अलावा भी ऐसे अनेक प्लेटफॉर्म्स हैं जो डीप सीज, गहरे समुद्र में कार्यरत हैं। भारतीय नौसेना के अनेक जहाज व अन्य प्लेटफॉर्म पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में फैले हुए हैं। भारत और हमारी नौसेना का स्फीयर ऑफ इंटरेस्ट पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में ईस्ट से मलक्का स्ट्रेट से, वेस्ट में गल्फ ऑफ एडन और पर्शियन गल्फ और अफ्रीका के
ईस्ट कोस्ट तक फैला हुआ है। हिंद महासागर क्षेत्र में तो हमारी भारतीय नौसेना फर्स्ट रेस्पॉन्डर और नेट सिक्योरिटी पार्टनर के रूप में उभर कर आई है। एक और महत्वपूर्ण बात पिछले कुछ वर्षों से तेजी से देखी जा रही है मेरे साथियों, आज दुनिया के लगभग सभी बड़े देशों का ध्यान मैरीटाइम रिसोर्सेज की ओर जा रहा है। आज कई मिनरल्स, कई रेयर अर्थ इत्यादि जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, इन मैरीन रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए दुनिया महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह अपने आप को लगातार मजबूत बनाए और इस क्रम में उसके कम्युनिकेशन सिस्टम का मजबूत होना यह और अधिक आवश्यक हो जाता है। साथियों, इतिहास भी इस बात का गवाह है कि जिस भी देश ने दुनिया में अपनी विशेष पहचान बनाई है, जो शक्तिशाली बने हैं, उन्होंने एक समय में समुद्र पर डोमिनेट जरूर किया है और फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों ने समुद्र में अपना इफेक्टिव प्रेजेंस इन लोगों ने दर्ज कराई है। इस स्ट्रेटेजिक डोमिनेशन तथा रिसोर्सेज के कंपटीशन में अगर भारत को अपना इंटरेस्ट सिक्योर करना है तो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स और इक्विपमेंट्स का यह होना तो जरूरी है ही, परंतु इसके साथ साथ कम्युनिकेशन सिस्टम का भी एक मजबूत होना यह बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए यह वेरी लो फ्रिक्वेंसी, आज इसका जो यहाँ पर शिलान्यास हुआ है उसका एक महत्व है। एक मजबूत कम्युनिकेशन ही हमें मजबूत डीप सी फोर्स बने रहने में सहायता प्रदान करता है। साथियों, आप लोग में से शायद कुछ अवगत होंगे कि अभी तक भारतीय नौसेना 30 साल से ज़्यादा पुराने INS कट्टा बोमन के माध्यम से ही डीप सी में अपने प्लेटफॉर्म्स के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करती आ रही है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और आधुनिक होती जा रही है, मॉडर्न होती जा रही है, वैसे वैसे एक नए वेरी लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन की ज़रूरत को महसूस किया जाने लगा था। यह वेरी लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन हमारी नौसेना की इस आवश्यकता को पूरा करेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। यह पूरी तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। यह न सिर्फ हमारी वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करेगा, बल्कि आने वाले समय में भी टेक्नोलॉजिकल दृष्टिकोण से, तकनीकी दृष्टिकोण से भारतीय नौसेना को तथा हमारे मैरीटाइम फोर्स को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। साथियों, मैं अनेक मंचों से इस बात का जिक्र पहले भी कर चुका हूं कि हमारे वर्तमान के जो भी कार्य हों वह सिर्फ कुछ समय को ही ध्यान में रखकर नहीं किए जाने चाहिए, बल्कि हमारा दृष्टिकोण फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। भविष्य की ओर हमें बराबर अपनी नज़र रखनी चाहिए। सरकार में भले ही 5 साल के लिए सरकारें चुनी जाती हैं, लेकिन सरकारों का दृष्टिकोण सिर्फ 5 वर्ष का नहीं होना चाहिए, बल्कि आने वाले कई दशकों का होना चाहिए। शायद इसी सोच के आधार पर यहाँ के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी ने इस लैंड को प्रोवाइड करने में बहुत